वो जितनी भी निगेटिव शक्तियां हैं सब वैसे ही खुल जाएंगी। तो इसीलिए अपने अंदर जो है वाणी का ज्यादा विचार रखना है। और मैं मैक्सिमम देखता हूं कि जितने भी भगवान के भक्त हैं, कोई भी हो, लेकिन वाणी में बहुत मिठास होता है। वाणी ही है, संत महात्माओं की वाणी सुनिए, आपका मन गदगद हो जाएगा। क्या शब्द बोले, शब्द वही है, शब्द वही है कि हम माँ कहे और कोई कहे कि मेरी बाप की औरत, दोनों तो एक ही है, मतलब दोनों का एक ही है, बाप की औरत और माँ। लेकिन माँ शब्द में कितना मिठास है और उस शब्द में लठमार है। सत्य और कटु सत्य है, सत्य और कटु सत्य हो गया ना ये। हाँ, सत्य और कटु सत्य हो गया। दोनों हो गया ना। हाँ। भाई बाप की औरत वो भी सत्य है, और कटु शब्द क्या है? आपकी औरत, बाप की औरत शब्द कटु सत्य है और माँ जो है सत्य। वही मैं बोला, माँ सत्य है दोनों चीज। और वो कटु सत्य है। जब सत्य के आगे कटु लग गया तो सत्य तो है लेकिन कहने को अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने को अच्छा नहीं लग रहा है। वही बात है। तो कहने का मतलब है कि हमें सबसे पहला चीज है वाणी। अगर हम अपने वाणी पर कंट्रोल करेंगे, वाणी को जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही बोले। अब मैं यहां बोल रहा हूं तो वाणी सबको अच्छी लग रही है, और यही चीज मैं बार बार कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वाणी की जहां उचित जरूरत है वहीं बोलिए, वहीं अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी लगेगा और दूसरे को भी बताएगा कि देखिए कैसे बात कर रहे हैं, कोई भी हो। तो सबसे पहला कंट्रोल है वाणी। और जब वाणी पर कंट्रोल हो गया तो समझ जाइए कि आपके मन पर कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये तभी होगा जब हम उसके करीब जाएंगे। और उसके करीब जाने के लिए रास्ता एक ही है कि हर समय उसका ध्यान करिए। अरे बोलते हैं ना कि जहाँ पर कृपाराम करो वो, अरे ये है, देखिए कभी कभी याद नहीं आता है ना, जा पर जाकर सत्य स्नेहु, अता कछु मिले न कछु दन देहु। जिस पर जिसका स्नेह होता है वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिल ही जाता है। रामायण की चौपाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो अगर हम हर समय भगवान का ही ध्यान करते रहें, मन को हटाएं कुरीतियों से, बुरे विचारों से और ईश्वर की तरफ मोड़ें, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये भावना हमारे अंदर जब जागृत हो जाएगी तो ईश्वर मिलन में कोई देर नहीं। क्योंकि हम भी चाहे तो ईश्वर के रूप बन सकते हैं, लेकिन कब? जब हम वैसा भाव, वैसा अपनी प्रीत, वैसा अपना करें, तब जाकर के हम इस चीज पर जो है तत्पर हो सकते हैं और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती। जय सत, जय हरिओम हरिओम हरि। अगर सब कोई यही समझने लग जाए, हाँ, हैं? काहे तो फिर काहे यहाँ पाप रही जाए, हाँ। सबका उद्धार ही ना हो जाए। लेकिन भाई समझना आदमी पड़ेगा। एक बात चालाकी की ये भी है, जैसे दीदी लोग कहती हैं बुद्धि के दांत मत लगाओ, हाँ, है ना। अपनी बुद्धि के दांत लगाओगे तो नहीं बढ़ पाओगे। नहीं। हम क्या करते, सुनते तो हैं पर लगाते अपनी बुद्धि अपनी बुद्धि से ही सोचते हैं ना, हम ऐसा करेंगे तो ही होगा। जहाँ पे दिखावा होगा वहाँ आदमी पहले बढ़ के आगे आगे आएगा कि मेरा नाम हो, मेरे को सब अच्छा कहे, है कि नहीं। जहाँ पे ईगो है वही देखना, तुम सबसे आगे वही कूदेगा। मेन चीज यही है। और जिसके पास अहंकार नहीं है वो हमेशा पीछे ही लाइन में खड़ा होगा, हाँ, है कि नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। हमेशा पीछे ही खड़ा होगा। एकदम। जिसको अहंकार नहीं होगा ना, उसको कोई मतलब नहीं, आगे रहे पीछे रहे, कहीं खड़ा हो गया ना भाई। दूसरी बात, हम जाते सब तरह की डिस्टेंस सुनते हैं, है कि नहीं। हर तरह की डिस्टेंस हम अपने हिसाब से उठाते हैं। जैसे अभी बोला नहीं कि गज और ग्रह दोनों लड़ते थे, हाँ, तो पुकारा किसने? भक्त ने, हाँ, गज ने पुकारा, है ना। जब गज ने पुकारा तो वो आए, तो लेकिन उन्होंने कहा उद्धार तो इसका भी, तभी तो इसने पकड़ा इसकी टांग। वो भी उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। हाँ। तो उद्धार तो हमको उसकी इसका मुक्ति का भक्त समय का आ गया पैर था। पकड़े है। अगर वो देखिए, इसमें ग्रह सबसे मेन है।
काहे नहीं? भक्त तो ग्रह है कि अगर गज को पकड़ता नहीं हाँ तो तो मारा गज नहीं जाता। चिल्लाता नहीं, भगवान को बुलाता नहीं। हाँ। अब भगवान आते तो गज का उद्धार नहीं होता, मुक्ति का तो मार्ग। इसीलिए पहले उसका उद्धार। बस मुक्ति का मार्ग। यही है ना, शॉर्टकट आदमी पकड़ता है। कहता जब भक्तों के क्या भगवान का और भगवान के भक्त की टांग पकड़ेंगे तभी तो ये चैन पकड़ी रहेगी, है? तो हमको उद्धार, भाई भक्ति करोगे तो मेहनत पड़ेगी, निकलोगे तपस्या करोगे, हर चीज में मेहनत है। और अगर हम टांग पकड़ लिए तो आदमी टांग पहले पकड़ता कि सबसे पहले तो हम पहुंचेंगे ना, ये तो बाद में पहुंचेगा। तो पहुंचा ना, जब भगवान वैकुंठ में गए तो देखते हैं कि ग्रह तो पहले आया हुआ है। हाँ। तो तो पूछा आदमी कि ये चीज को जल्दी पकड़ता है कि बुरे काम तो करने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं, टांग पकड़े रहेंगे, चाहे हम उसको अच्छा कहें, चाहे जितने भी तरे हैं। रावण भी तरा है तो हाँ। काहे से तरा है? अज्ञाने से तो तरा। तरह सबको इतना बुद्धिमान था, ताकत थी, सब कुछ सब कुछ था, लेकिन एक मूर्खता ही अपनी मन बुद्धि के ही कारण तो उसको भी तरना था। तो उसने सबसे पहले उसने विभीषण को हटा दिया राज से। हाँ। चला के देखिए देखिए कि भाई साहब, जा तू। अब वो भी तो पीछे कितना बड़ा राज्य उठा के देखिए ना। हाँ रावण कौन था? कौन था भाई? जय और विजय दोनों द्वारपाल थे और उनकी कोई गलती नहीं। तो वो बार बार गिरेंगे, बार बार हाँ। वही काम करेंगे, मुक्ति बार बार उनकी होगी। कोई गलती नहीं, फिर भी भगवान ने उनको सब ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। हाँ। भगवान बोले अरे आपने क्या किया? ये तो हमारे सेवक हैं, द्वारपाल हैं, जो इनको आदेश मिला है वो कर रहे वही कर रहे हैं। हैं। बोल के अब तो निकल गया प्रभु, तो इनका उद्धार आप ही कीजिए। तो बोले कि भाई भक्ति से आओगे तो 7 जन्म लगेगा और दुश्मनी से आओगे तो 3 जन्म में हो जाएगा। सॉटी का तो दोनों चलाक थे ही, बोले कि तो हम पहले दुश्मनी- से लोग शॉर्टकट कट अपनाते हैं, लॉन्ग कट उठा हिसाब किताब नहीं रखते। बिल्कुल वो सरल पड़ता है ना। अभी एक तो वही बात है, आप लोग भ्रम में मत रहिए। ईश्वर हर रूपों में विराजमान है, जो आपको रूप पसंद आ जाए वही रूप आपके लिए। जीव निर्जीव हर जगह है, बस। हर जगह व्याप्त है, उन्हीं का दुनिया इस सृष्टि है। एक दिन कल एक शिव पुराण पंडित जी कह रहे थे, टीवी पर आ रहा था, कौन मिश्रा है, प्रदीप मिश्रा, देखे थे क्या? हाँ, तो बोल रहे थे कि अगर आप भगवान की पूजा शंकर भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं हो। अरे भाई, शंकर भगवान तो खुद भगवान के भक्त हैं, 24 घंटा वही करते रहते हैं। देखिए, कहना नहीं उनका- चाहिए, वो ये सब उनका जितने पूजा बड़े करते बड़े हैं। लोग बैठ कर हाँ। पूजा और चीजें कर रहे हैं, जितने लोग हैं सब हैं, ये सब कहीं ना कहीं सब वही धन अर्जित कार्य हो रहा है। साथ में काम बिल्कुल। तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, प्रचार हो रहा हाँ, है, भगवान का प्रचार हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हाँ, वो भी हो रहा है। उद्देश्य धन अर्जित का धर्म लेकिन लेकिन उसमें अच्छा ये है। लेकिन उसमें ये है थोड़ा कि सा आप समय के मिला लीजिए कि मतलब कि हम उस समय में क्या थे, हाँ। उनके कृपा हुआ तो इस समय में हम क्या हो गए। क्या हो गए। तो मतलब कि आप सही उस तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं तो बाबा का कृपा आप पर हुआ। हुआ बस। तो वही प्रदीप मिश्रा के है। पहले क्या थे, गरीब बिल्कुल थे। अभी आज बाबा ने हेलीकॉप्टर, उस दिन देखे थे हम सीहोर गए थे तो फूल बरसा रहे थे। तो इसका मतलब देखिए, किसी को इस मानव तत्व में जो है ना, किसी को कोई चीज अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, सबको बराबर हम कर देते हैं। बराबर हो ही नहीं सकता। अगर बराबर होगा दुनिया रहे कैसे, ये समझिए, कोशिश करिए। बराबर अगर हो जाएगा तो कैसे दुनिया रहेगी। सब लगे पड़े हैं। अब देखिए, जहाँ भगवान ने रामेश्वर धाम में जो शिवलिंग की स्थापना की है, रामेश्वर में, तो वहाँ क्लियर रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि लिंग था विधिवत करी पूजा, अशिव समान प्रिय मोहिन दूजा। बताइए, वो जो- स्वयं शिव को पूजा कर रहे हैं। जो रामेश्वर दर्शन करही, अतज सब देह मम लोक सिधरही। जो रामेश्वर का दर्शन कर लेगा वो अपने शरीर को छोड़ करने के बाद मेरे धाम को आएगा। अब बताइए, और आप कहते हैं कि अगर आप शंकर का पूजा नहीं करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं। ये सब नहीं, ये तो हम कहते हैं ना, हाँ, पर राम ने शिव को पूजा, शिव ने राम को पूजा। नहीं, हम भी तो कहते हैं, तो कहवाते हैं तभी तो कहते हैं। कहते हैं, लेकिन मैं
अभी तक कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैं सब सुनता हूँ। उनमें यही है कि राम चाहे कृष्ण अवतार लिए हैं और ये बाबा ने अवतार नहीं लिए, तब इसलिए महादेव। यादव साहब, मैं एक ही चीज को मानता हूँ, मैं सबका सुनता हूँ, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि हर भक्ति करो बस। ईश्वर जो है सब में बसा रहा है और सबकी इज्जत करो। हरि के गुणगान बस है कि नहीं? अपने गुरु से के किसी दर्शन, को कष्ट मत ये दो। सब करते चलो बस। जहाँ तक हो दूसरे का कष्ट ले लो। तो वही तो बात, वही अपने से कोशिश करो, मगर दुखी होने वाला आपसे दुखी हाँ। होगा। हाँ हाँ, ये आप जान लीजिए, चाहे आप कितना अरे लोग दुखी भगवान करना से चाहोगे, दुखी हैं। दुखी होने वाला होगा, तो लेकिन इसलिए अपने भगवान को भी गाली देते, दुखी न भगवान को भी प्रयास। गाली हम है दीदी से, आपसे चाहे दीदी से, चाहे हम दुखी हो क्या करेंगे? अपना ही सब कर रहे हैं ना। आपका तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, इसलिए अपने आप तो कोशिश चाहेंगे करिए। वही होगा। वही है। लेकिन हम थोड़ा देर के लिए बूढ़ा हो गए ना, बूढ़ा का बहुत ये रास्ता ही खराब कर दिया। दीदी का शब्द बोल दिया, आपको बोल दिया, इनको बोल दिया, उनको। ईर्ष्या करने वाले लोग क्या है, ओला के माफिक हैं। जैसे वो आसमान से ओला गिरता है ना, नीचे तो आके खुद तो पानी गलता ही है। बिल्कुल। वो जिस पौधे पर गिरता है उसको भी गला देता है। तो हाँ, वही हाल है ईर्ष्या करने वाला। अपने तो जलेगा ही, लेकिन दूसरे को भी जलाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें में कुछ नहीं है। बस भगवान का अपना नाम लीजिए और अपनी वाणी पर बुरे नहीं बनाएंगे तो भक्तों का उद्धार कैसे? भजन है, भजन शुरू कीजिए कम से कम। हाँ, वो तो होगा ही।